माध्यमिक शिक्षा निदेशक शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से दिनांक 21 नवंबर 2025 को एक आदेश पत्र जो है वो जारी किया गया। इस आदेश पत्र को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को प्रेषित करते हुए ये आपका जो है बोला गया कि आपके जिले में जितने भी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 वाले यहाँ पर टीचर हैं, इन लोग यहाँ पर निर्धारित अर्हता का जो जांच होगा तो आप अपने स्तर से जो है कर लें। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय कोई खास तौर पे जिलों की तरफ से जांच करने को लेकर आदेश जो है वो जारी नहीं किया गया था, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो कई सारे जिले की तरफ से जांच करने को लेकर जो आदेश है वो यहाँ पर जारी जो है किया जा रहा है। इसी के क्रम में आप यहाँ पर देखेंगे तो बांका जिले के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं इनके तरफ से दिनांक 8 जनवरी 2026 को यहाँ पर निर्धारित अर्हता का जांच किए जाने को लेकर यहाँ पर जो आदेश पत्र है वो यहाँ पर जारी जो है किया गया है। इसी को लेकर हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि बांका जिले में जो भी यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 वाले यहाँ पर टीचर हैं तो किस तरीके से आप लोग का जो भी निर्धारित अर्हता होगा उसके यहाँ पर जांच जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके बांका जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनके तरफ से इस जिले के जितने भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको ये जो आदेश पत्र है वो यहाँ पर आपका प्रेषित जो है किया गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट में तो उसी को लेकर आपका जो है दिया गया कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत जो भी विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोग का जो भी निर्धारित अर्हता है उसके यहाँ पर जाँच जो है किया जाएगा। और यहाँ पर जाँच कराने हेतु यहाँ पर विहित प्रपत्र में जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स होगा जो कागजात होगा वो यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने को लेकर आपका जो है बोला गया है। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे प्रसंग में तो वही माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से जो आपका आदेश जारी किया गया था तो उसको यहाँ पर आपका मेंशन जो है किया गया है। अब जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक का ये आदेश था इस आदेश के बारे में आप लोग यहाँ पर जानते होंगे तो इसमें समय सीमा एक आपका निर्धारित जो है किया गया था और यहाँ पर बोला गया था कि 1 महीने के अंदर ये जो जांच वगैरह है यहाँ पर कंप्लीट जो है कर लीजिए, फिर उसके बाद ये जो डाटा है तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के पास यहाँ पर जो है भेज दिया जाए। अब यहाँ पर आप लोग बोलेंगे कि ये तो आपका समय 1 महीने से भी यहाँ पर काफी ज्यादा जो है निकल गया तो क्या अब हम लोग यहाँ पर जो जांच होगा वो यहाँ पर जो है नहीं किया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका कुछ भी नहीं है, ये जो आपका समय सीमा निर्धारित किया गया है तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से, बाकी जांच को लेकर यहाँ पर मेन डिपेंड करता है आपके जिले के जो भी जिला शिक्षा विभाग हैं उनके ऊपर। तो हो सकता है कि आपके जिले की तरफ से थोड़ा सा आगे पीछे करके इस तरीके से जो जांच है वो यहाँ पर जो है किया जाए। बाकी यहाँ पर जब माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से इस तरीके से आदेश आपका जारी किया गया है तो यहाँ पर आप लोगों का भी जो जांच वगैरह होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेश जारी किया गया था तो इसी आदेश के आलोक में यहाँ पर टीआरई 1, टीआरई 2 तथा टीआरई 3 के अंतर्गत नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत जो भी विद्यालय अध्यापक हैं तिनकी निर्धारित अर्हता की जांच की अद्यतन स्थिति की जो मांग है वो यहाँ पर निदेशालय की तरफ से जो है की गई है। इस हेतु अपने अपने प्रखंड में कैंप आयोजित कर जो भी यहाँ पर विद्यालय अध्यापक है तो उनसे वाटर मार्क युक्त जो भी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक एवं अन्य जो भी कागजात होगा वो यहाँ पर प्राप्त जो है कर ले। फिर उसके बाद ये जो आपका विहित प्रपत्र होगा नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके बारे में आपका जो है दिया गया है। तो इसका जो भी सॉफ्ट होगा मतलब एक्सेल फॉर्मेट में और इसका जो भी हार्ड कॉपी होगा तो इसमें यहाँ पर प्रतिवेदन तैयार कर दिनांक 16 जनवरी 2026 तक अधो हस्ताक्षरी कार्यालय मतलब जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बांका का होगा तो वहाँ पर उपलब्ध कराए जाने को लेकर आपका जो है बोला गया है। तो ये आपको उपलब्ध कराए जाने को लेकर नहीं बोला गया बल्कि आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं तो उनको यहाँ पर उपलब्ध कराए जाने को लेकर जो है बोला गया है। तो अब इसमें आप लोग को यहाँ पर जो है क्या करना होगा, यदि आपका पोस्टिंग जो है बांका जिले में है तो देखिए आपके प्रखंड के जो भी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके आदेश का यहाँ पर आपको इंतजार जो है करना होगा। 1-2 दिन में उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो आदेश होगा वो यहाँ पर जारी जो है कर दिया जाएगा, या फिर हो सकता है कि कुछ प्रखंड की तरफ से आपका जो आदेश है वो भी यहाँ पर जारी जो है कर दिया गया हो। तो यहाँ पर आदेश जारी किया जाएगा तो उसमें एक कैंप का आयोजन जो है किया जाएगा जो कि आपके प्रखंड में ही। तो आप इस कैंप में जो है जाएंगे तो आप चाहे टीआरई 1 में हो या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में तो फॉर्म सबमिट करते समय जितना भी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उस पर जो बीपीएससी का वाटर मार्क लगा है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको जो है अपने साथ जो है वो लेकर जाना होगा। इसके अलावा अन्य भी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर मांग आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से जो है किया जाता है तो वो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है वो लेकर जाना होगा। फिर आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होंगे तो उनके माध्यम से ये जो आपका फॉर्मेट वगैरह होगा तो इसमें आपका जो भी यहाँ पर डिटेल वगैरह होगा तो वो लोग यहाँ पर सबमिट जो है करेंगे। आपको सबमिट नहीं करना है बल्कि आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके स्तर से ये जो कुछ भी आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है करा जाएगा। अब आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया कि किस तरीके से यहाँ पर आपका प्रपत्र रहेगा और इसमें कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके यहाँ पर डिटेल आपका सबमिट जो है करा जाएगा। तो पहले वाले प्रपत्र में आप यहाँ पर देखेंगे तो जो आपका 10th है यानी जो मैट्रिक है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। इसमें आपका विद्यालय इसमें आपका जो है वो नाम रहेगा, इसमें फादर का नाम, इसमें डेट ऑफ बर्थ, इसमें आपका बोर्ड का नाम कि जो आपका 10th आप कौन से बोर्ड से आप यहाँ पर जो है क्वालिफाई किए हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर रोल कोड को लेकर, तो रोल कोड को लेकर कई लोग यहाँ पर बोलेंगे कि मेरे रिजल्ट में यहाँ पर रोल कोड जो है वो कहाँ पर है। तो देखिए जब आप अपना ओरिजिनल रिजल्ट या फिर जो भी आप यहाँ पर वाटर मार्क वाला रिजल्ट जो है उनको दे देंगे तो वो लोग अपने स्तर से रोल कोड में कुछ भी वो लोग यहाँ पर जो है वो डाल सकते हैं। हो सकता है कि इसमें आपका जो सीरियल नंबर है वो डालें या फिर जहाँ पर आपका नाम रहता है उसके बगल में विद्यालय का कोड और आपका सेंटर का कोड कुछ इस तरीके से कोड भी आपका दिया रहता है। हो सकता है कि उसको वो लोग यहाँ पर जो है मेंशन करें या फिर
कुछ आपके सीरियल नंबर वगैरह कुछ भी यहाँ पर आपके रिजल्ट में रहते हैं तो उसको वो लोग यहाँ पर मेंशन जो है करें, तो वो लोग अपने से यहाँ पर मेंशन जो है कर लेंगे। इसमें आपको कुछ भी जो है वो नहीं करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका 10th का जो है वो रोल नंबर होगा, यहाँ पर कौन से वर्ष में आप यहाँ पर उत्तीर्ण किए हैं और यहाँ पर पूर्णांक कितना है और यहाँ पर प्राप्तांक कितना है, तो इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। अब देखिए इसको लेकर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग फॉर्म सबमिट करते समय पूर्णांक प्राप्तांक में और यहाँ पर वर्ष वगैरह में कुछ यहाँ पर आपका त्रुटि वगैरह या फिर एरर वगैरह हो गया था, तो क्या उसको लेकर अब यहाँ पर किसी भी तरीके का समस्या होगा, तो किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका समस्या जो है वो नहीं होगा। एक चीज़ यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग जब आवेदन वगैरह जो है वो सबमिट किए थे तो उस टाइम पे आप प्रोविजनल वगैरह भी अपलोड करके या फिर कुछ अन्य छोटा मोटा यहाँ पर त्रुटि वगैरह था और उसी हिसाब से ही आप अपना आवेदन जो है वो सबमिट कर दिए थे। तो नॉर्मल सी बात है, उसी डॉक्यूमेंट्स पे आपका बीपीएससी का जो वाटर मार्क होगा वो यहाँ पर जो है वो लगा होगा, तो उसको लेकर भी कई लोग का प्रश्न होगा कि क्या उससे कोई यहाँ पर दिक्कत वगैरह होगा। तो देखिए कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं होगा, आपका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा उसको आप वहाँ पर जमा कर लेंगे तो वो लोग आसानी से यहाँ पर मैनेज जो है कर लेंगे। इसको लेकर किसी भी तरीके का आपका समस्या या फिर दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होगा, तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें इंटर का जो भी डिटेल होगा तो उसके बारे में आपका मेंशन जो है किया गया और इसमें पूरा एक ही आपका जो है दिया गया है कि विद्यालय अध्यापक का नाम, यहाँ पर फादर का नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो भी आपका बोर्ड विश्वविद्यालय उसका नाम, रोल कोड, रोल नंबर, उत्तीर्णता का वर्ष, पूर्णांक और यहाँ पर प्राप्तांक। फिर उसके बाद स्नातक का दिया गया है, तो आप लोग फॉर्म सबमिट करते समय यदि स्नातक का डिटेल आप जो है वो दिए होंगे तो वो आपको जो है वो देना होगा। यदि आप यहाँ पर नहीं दिए होंगे तो ये आपका कंपलसरी जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद स्नातकोत्तर, फिर उसके बाद आपका प्रशिक्षण का है और प्रशिक्षण में आपका जो भी हो, बीएड हो या फिर आपका डीएलएड हो या फिर एनआर डीएलएड हो, तो वो यहाँ पर आपको जो है वो देना होगा। अब यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड यहाँ पर जो टीचर होंगे तो आप लोग को जो है पता होगा कि एक और आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसका यहाँ पर मांग जो है किया जाता है, यहाँ पर सेवा में रहने का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, मतलब जिस भी विद्यालय से आप यहाँ पर अटैच होकर एनआर से डीएलएड जो है किए हैं तो उसका यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है आपके पास यहाँ पर जो है होना चाहिए। अब इसको लेकर आप लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ऐसा तो इसमें कहीं पर भी आपका जो है मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर हम यहाँ पर जो है क्यों देंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आदेश पत्र जारी किया गया तो इसमें यहाँ पर बोला गया है अन्य कागजात को लेकर। तो हो सकता है कि आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से ऐसा आपका जो है मांग किया जाए कि आप यहाँ पर एनआर से डीएलएड किए हैं तो सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर सबमिट जो है करिए। तो आप अपने पास पहले से रखे रहेंगे तो काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा जो है रहेगा। यदि उनकी तरफ से मांग किया जाता है तो आप तुरंत जो है दे देंगे और यदि उनकी तरफ से मांग नहीं किया जाता है तो आप अपने पास जो है वो रखे रह सकते हैं। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया और इस शिक्षक पात्रता परीक्षा में चाहे आपका सीटेट हो या फिर एसटीटी हो या फिर बीटेट हो या फिर आपका दक्षता हो, जो भी हो, यहाँ पर आपको जो है वो सबमिट करना होगा और इसमें भी आपका उसी तरीके से जो आपका डिटेल होगा वो यहाँ पर आपका सबमिट जो है करा जाएगा। और इसमें आप टीआरई 1 में है या फिर टीआरई 2 या फिर टीआरई 3 में, तो इसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो ये आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें आप देखेंगे तो सभी में बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर जो डिटेल है वो यहाँ पर सबमिट कराए जाने को लेकर आपका जो है वो दिया गया है। अब यहाँ पर कई लोग का प्रश्न ये होगा कि जैसे ये जो आपका आदेश पत्र जारी किया गया है तो इसमें कहीं पर भी आपका जो निवास है या फिर जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो एनसीएल है, आपका जो ईडब्ल्यूएस हो या फिर जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट हो या फिर जो आपका आधार कार्ड है या फिर जो भी आपके प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर हैं या फिर काउंसलिंग सा उन्मुखीकरण का जो आपका लेटर था या फिर इसके अलावा जैसे स्वतंत्रता सेनानी या फिर XYZ कई सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आप यहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट टीचर बने हैं और उसका आप यहाँ पर लाभ वगैरह लिए हैं, तो आप यहाँ पर बोलेंगे तो उसके बारे में तो कहीं पर भी इस तरीके से आपका जिक्र जो है नहीं किया गया है कि ये सभी भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर जो है लाना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनकी तरफ से जब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का मांग जो है किया जाएगा तो उनकी तरफ से जिस तरीके से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का मांग किया जाएगा तो वो यहाँ पर आपको जो है वो लेकर जाना होगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे अन्य कागजात के बारे में भी यहाँ पर आपका जिक्र जो है किया गया है। तो हो सकता है कि आपके जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी हैं उनकी तरफ से अन्य कागजात में आपका जो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है उसका भी यहाँ पर मांग जो है किया जाए, आपका आधार कार्ड का भी यहाँ पर मांग जो है किया जाए और आपका जो भी जाति हो, निवास हो, एनसीएल हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, जो भी XYZ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स है तो हो सकता है कि उसका भी यहाँ पर जो मांग है वो यहाँ पर जो है किया जाए। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो अन्य कागजात के बारे में यहाँ पर आपका जिक्र जो है किया गया है। तो अन्य कागजात में बहुत सारे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो यहाँ पर आपके शामिल जो है हो जाएंगे। तो इस चीज को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा और इसमें बस यहाँ पर कैंप लगाकर आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो लोग जो है वो जमा करा लेंगे। बस एक तरीके से सरसरी निगाह से यहाँ पर क्रॉस वेरिफिकेशन जो है करेंगे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर सही है या फिर नहीं है। फिर आपका डॉक्यूमेंट्स प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जमा जो है करा लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स का डिटेल होगा वो लोग यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में वो लोग यहाँ पर पूरा जो है मेंशन करेंगे। फिर उसका जो भी हार्ड कॉपी होगा और जो भी यहाँ पर प्रतिवेदन होगा तो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय बांका होगा तो वहाँ पर आपका सबमिट जो है कराया जाएगा। और ये आपका सबमिट कराए जाने को लेकर जो अंतिम तिथि है तो 16 जनवरी 2026 यहाँ पर निर्धारित जो है किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका बांका जिले में जो जांच प्रक्रिया है तो वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों ने
अन्य जिले में जो है वो देखा होगा। अन्य जिले में भी यहाँ पर अलग-अलग तरीके से जो जाँच है वो यहाँ पर जो है कराए जा रहे हैं, क्योंकि जाँच को लेकर पूरा यहाँ पर जो ज़िम्मेदारी दी गई है यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को। तो जो भी आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके स्तर से अलग-अलग तरीके से जो जाँच है वो यहाँ पर जो है कराया जा सकता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जिलों में आपके शेड्यूल वगैरह जो है वो जारी किए गए थे और शेड्यूल वगैरह में आप लोग को जो है वो जाना था जाँच को लेकर। कई जिलों में आप लोगों ने देखा होगा कि बस जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे वो आपके फाइल में मंगाकर इस तरीके से जमा जो है करा लिए गए थे। तो अलग-अलग जिलों में अलग-अलग तरीके से जो जाँच है वो यहाँ पर जो है किया जा रहा है और इस जाँच से जो भी यहाँ पर सही टीचर हैं, जैसे आप लोग का कुछ त्रुटि या फिर छोटा-मोटा यहाँ पर मिस्टेक है, तो इससे कोई आपका दिक्कत वगैरह नहीं होगा। इसमें जो भी यहाँ पर फर्जी टीचर हैं या फिर जो भी यहाँ पर गलत टीचर हैं, तो उनको कहीं न कहीं इस तरीके से जाँच प्रक्रिया से यहाँ पर जो समस्या होगा वो यहाँ पर आपका जो है होगा। बाकी जो भी अन्य टीचर हैं तो उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं है। तो इसको लेकर बस यही अपडेट है और इसके अलावा आप सभी लोगों को पता होगा कि किसी भी जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से या फिर बीपीएससी की तरफ से कोई भी अपडेट या फिर न्यूज़ वगैरह आते रहते हैं, तो हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए लाइक को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस और थैंक यू।